चलिए, टॉपिक का नाम बेटा है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। टुडे आज आपका फर्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का फर्स्ट क्लास चैप्टर 3 से चालू हो रहा है कि चैप्टर 1 सिलेबस में नहीं है, काट दो। चैप्टर 2 जो बचा हुआ है, चैप्टर 2 में केवल चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 2 आपका। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना क्या है आपको, लॉ ऑफ डिमांड क्लास लेना जो पढ़ाई की, तो वही टॉपिक है, कोई नया टॉपिक इसके अंदर नहीं है, तो उसका वीडियो में नहीं दूँ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आपका चालू हो रहा है। हमको वर्ड को खाली तोड़िए सर। इसमें दो वर्ड है, एक है इलास्टिसिटी और एक वर्ड है डिमांड। हमको जस्ट इस वर्ड को समझा दिए कि डिमांड तो हम समझ चुके हैं। हम लोगों ने क्लास 11 का स्टार्टिंग का फर्स्ट क्लास में समझाया था सर, डिमांड से पहले बहुत कुछ होता है। सबसे पहले मेरे अंदर डिजायर आएगा, फिर सर ये वांट्स आएगा, फिर यूटिलिटी आएगा, फिर जाकर डिमांड होगा। डिमांड का मतलब सिंपल सा होता है यूटिलिटी विथ परचेसिंग पावर। यूटिलिटी मतलब होता है टू वांट समथिंग, वांट मतलब टू डिजायर समथिंग। तो ये सारे वर्ड को मिला के मेरा डिमांड होता है, मतलब मांग। ये तो मांगूंगा मैं ये कब मांगूंगा, जब मेरे पास उतना पैसा खरीदने लायक पैसा हो जाए, तब मैं बोलूँगा ये हमको दे दीजिए, और मेरे को उसकी जरूरत होगी तब। जरूरत नहीं है, पैसा है, तभी नहीं मांगूंगा। सर पैसा नहीं है, जरूरत है, तो भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि फ्री में आज मार्केट में कोई देता नहीं है, कि इकोनॉमिक मार्केट है, यहाँ सब पैसे प्रॉफिट के लिए जी रहे हैं, कोई समाज सेवा करने के लिए, लोग कल्याण नहीं कर रहे। तो यहाँ सिंपल है इलास्टिसिटी का। सर ये तो आप बताए थे लॉ ऑफ डिमांड में। किसमें लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। इलास्टिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है सर, इलास्टिसिटी वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है कितना तुम टान सकते हो। रबड़ देखिए हो, टानना। सर लॉ ऑफ डिमांड में आपने क्या पढ़ा था सर, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा। लेकिन आपने क्या वहां ये पढ़ा था, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कितना घटेगा, या प्राइस घटेगा तो डिमांड कितना बढ़ेगा, ये नहीं पढ़ा था। इसी को आप पढ़ेंगे कहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। याद रहेगा सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि सब प्राइस के बढ़ने से डिमांड कितना घटेगा, या प्राइस के घटने से डिमांड कितना बढ़ेगा, उसको क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं। दूसरा इनकम भी सर मेरा इम्पैक्ट डालता है, क्या डालता है, इनकम भी। यहाँ पर 3 इलास्टिसिटी हमको पढ़ना है। सबसे पहले इलास्टिसिटी का डेफिनेशन कोई लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मेरा लिखो नहीं। इलास्टिसिटी क्या होता है, जरा ये एक बार लिख लीजिए, आपको जो बोल रहा हूँ मैं आपको। अदर दिखाना काम यहाँ नहीं है, प्राइस समझ लो। सिंपल सर मैंने क्या बोला, जरा वो देखिएगा। क्या वर्ड बोला है सर, मेरा सारा डेफिनेशन इसी के ऊपर जाएगा, इसलिए समझिएगा, ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि इट इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर कितना परसेंट डिमांड चेंज होगा ड्यू टू 1% चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला मैंने आपको सर, दो होता है, एक डिपेंडेंट एक होता है इंडिपेंडेंट। सर यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बढ़ने से डिमांड में जो चेंजेस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड। सर डिमांड कौन सा वेरिएबल है, प्रिंसिपल क्या नाम है, डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट। सर डिमांड है डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है सब, डिमांड डिपेंड करता है सर दूसरे चीजों का चेंज होने से। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा सर, बढ़ेगा।
तो सर डिमांड बढ़ रहा है घट रहा है डिपेंड कर रहा है प्राइस के और इनकम पर या क्रॉस के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, अपनी क्लास 11 में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ चेंज इन लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड को इम्पैक्ट डालने के लिए केवल प्राइस ही नहीं है बेटा, अदर फैक्टर्स भी है। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, हाँ क्या नाम है, नेचर ऑफ द कंज्यूमर, हाँ फिर तुम्हारा बोला गया था क्या नाम है, मार्केट इम्पैक्ट्स, हाँ सही क्या है, ये इन्फ्लेशन ऑफ द मार्केट, मार्केट नेसेसिटी ऑफ द गुड्स ऑफ द मार्केट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब सारे इम्पैक्ट आते हैं कि डालते हैं। तो ये सब जो इम्पैक्ट है वो इंडिपेंडेंट है, ये बढ़ घट सकते हैं अपने हिसाब से, ये डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिमांड जो हो रहा है वो इंडिपेंडेंट कर रहा है। मैंने क्या वर्ड बोला, मेरे चैप्टर में 3 तरीके के इलास्टिक डिमांड है, कितना है 3 तरीके का। पहले मैंने क्या बोला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जगह खाली नाम बदलूंगा, बाकी सब सेम रहेगा। क्या बोला मैंने, कितना क्या होता है टाइप के, एक होता है प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इनकम डिमांड। क्या बोला मैंने, 3 चीज है सर, प्राइस इलास्टिक डिमांड, इनकम इलास्टिक डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिक डिमांड। हमको इस सिलेबस से बस ये 3 चीज को पढ़ना है, मेरा टॉपिक खत्म। फिर से बोल देता हूँ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा मतलब होता है सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू, सर डिमांड चेंज क्यों हो रहा है, ड्यू टू 1% चेंज इन एनी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, 1% उसके चेंज होने से मेरे प्राइस के ऊपर, मेरे इनकम के ऊपर, मेरे डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिक डिमांड कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड, सर ईडी, ये ई और ये डी, ये है इलास्टिसिटी डिमांड। अगर हम बोला सर ई के स्लैश में पी, तो ये क्या प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं बोला ई के स्लैश में आई, ये क्या हो गया, इनकम इलास्टिसिटी। अगर मैं ई के स्लैश में सी बोला, तो ये क्या हो गया, क्रॉस इलास्टिसिटी। याद रहेगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिक डिमांड, प्राइस इलास्टिक डिमांड, इनकम इलास्टिक डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिक डिमांड। यहाँ तक क्लियर है, तो फिर मैं क्या करें, सबको डिटेल में बताना चालू करूँ। यहाँ तक हमको कंफर्म कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है कि नहीं, कंफर्म कीजिए। प्लीज कंफर्म कीजिए फटाफट। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के। एक न्यूमेरिकल कंसर्न है, जरा इसको देखिएगा। मैं प्राइस इलास्टिसिटी बताऊंगा, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी न्यूमेरिकल इसका काम का नहीं है। पहला क्या था बेटा, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। सर ये कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी है, खुद का प्राइस ना, किसी भी कम्युनिटी के खुद के प्राइस के बढ़ने या घटने से उसके डिमांड में जो फर्क पड़ता है, इसको हम प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड बोलते हैं। क्या बोलेंगे सर, वर्ड चालू होगा किससे, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, other thing remain constant, their percentage change in quantity demanded due to 1% change in price of own commodity is known as price elasticity
अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू, परसेंटेज चेंज इन quantity demanded due to 1% change in price of own commodity is known as price control है। क्लियर है? मैंने क्या बोला, अदर थिंग रिमेन द सेम, ये बड़ा एक्स्ट्रा आया। परसेंटेज क्वांटिटी डिमांडेड था ही, ड्यू टू 1% इंडिपेंडेंट वेरिएबल था ना, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा खाली प्राइस का, ओन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, खुद के प्राइस का दाम के बढ़ने या घटने से उस सामान के खुद के डिमांड में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको बोलते हैं प्राइस। इसको इससे ज़्यादा हिंदी नहीं हो सकता। बाकी फैक्टर को इग्नोर कीजिए, केवल उस सामान का प्राइस और उस सामान की डिमांड का बात कीजिए। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, प्राइस एक पर अगर इसका डिमांड कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा, अगर 1% चेंज होगा, मैंने चेंज बोला, इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगा। ये तो पता ही है आपको, प्राइस का डिमांड का इन्वर्स रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटता है, इसलिए बड़ा चेंज यूज किया, हम इंक्रीज या डिक्रीज वर्ड यूज नहीं किया, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज हमको दोनों वर्ड यूज करना पड़ता है। उन दोनों को रिप्लेस कौन सा वर्ड कर दिया, चेंज। अगर प्राइस बढ़ा, अगर ये प्राइस बढ़ा तो डिमांड घट जाएगा, प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर है? चलिए सर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म बताया था, ईपी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। सिंपल सा सर, P0 को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड प्राइस, P1 को हम क्या बोलते हैं, न्यू प्राइस, ट्रायंगल P को हम क्या बोलेंगे, P1 माइनस P0 मीन्स न्यू माइनस ओल्ड प्राइस, Q0 को हम क्या बोलेंगे, ओल्ड क्वांटिटी डिमांडेड, Q1 को क्या बोलेंगे, न्यू क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन Q को क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या होता है सर, ट्रायंगल को चेंज बोलते हैं, देखना, ट्रायंगल इज नोन एज चेंज। फॉर्मूला होता है चेंज इन Q बाई Q0 इंटू 100 होल डिवाइड बाई चेंज इन P बाई P0 इंटू 100। 100 कट गया तो क्या बचा सर, चेंज इन Q बाई Q0 इंटू, जब पलटेंगे तो P0 बाई चेंज इन P आएगा। क्या दोनों चेंज को एक साथ लिख सकता हूं मैं? इसको क्या बोला जाता है, स्लोप। क्या बोला जाता है, याद रहेगा। ये एक तो क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है इस फॉर्मूला का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ तक करेंगे तो आपको 2 में 2 मिलेगा। प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन पूछा तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा छापिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है सबसे। स्कूल में टीचर्स आपको यहाँ तक के अलावा नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा ये मानना मानिएगा, मेरा बात मानिएगा, अगर ये लिख के आएंगे ना, आगे में आपको ग्रॉस मार्क्स मिलेगा। ये परफेक्ट तरीके देखिए, हमको क्यों नहीं आता बेटा, क्या बड़ा चीज बता दिया मैंने कौन सा एक्स्ट्रा वर्ड यूज कर दिया। चेंज का मतलब होता है क्या, पुराना मैंने सुना है क्या, परसेंटेज चैप्टर पढ़ाई नहीं किए थे, कॉस्ट प्राइस, प्राइस, प्रॉफिट वाला पार्ट, वही तो कर रहा हूँ। कितना प्रॉफिट बढ़े, कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये तो सिंपल लगाया। चेंज डिवाइड बाय ओल्ड इनटू 100, चेंज कितना हुआ, क्यू चेंज इन क्यू, ओल्ड क्या था Q0, चेंज इन P, ओल्ड क्या था P0 इनटू 100, 100 काट दिया, पलट दिया, आंसर आ गया। यहाँ तक मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार उम्मीद है कि ऐसे पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है, बीकॉम क्या 11 वाला पूछ सकता है, बोर्ड का पेपर है, कहीं भी चेंज कर सकता है। जैसे इस बार अकाउंट का उधार किया था, अभी मम्मी सर टीचर बोला हमें पूछना चाहा तो गलत नहीं पूछे, किताब में है। दिक्कत क्या होता है ना, आप लोग पिछले 10 साल को ऑब्जर्व करते हो और बोलते यही आएगा, यू से दैट दिस इज सिलेबस, बट सिलेबस गिवन बाय द बोर्ड इज अ फुल, they cannot be deduct any topics, you are deduct as per your concern for the comparison with the 10 years paper. So please study full, revise all the point of concern, then after you can be got excellent marks. Can I rub it? क्या मैं मिटा दूं? हाँ बोलिए तो मिटाऊं। मैंने क्या बताया अभी तक, प्राइस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक डिमांड का डेफिनेशन में किसी को कोई दिक्कत है? अब प्राइस इलास्टिक डिमांड को दिखाने का बहुत तरीका है, इसमें अभी हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, पॉइंट इलास्टिक डिमांड। टाइप्स ऑफ
टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहला क्या होता है सर? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ईपी इक्वल टू इंफिनिटी। क्या होता है पहला? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऐसे करके इसके 5 टॉपिक्स हैं। पहले सबका नाम लिखिए कि एक एक्सप्लेन करते हुए लिखिए, जगह डूब जाएगा मेरा। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर आगे सवाल डालूंगा। ठीक है सर, इस वर्ड का मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जस्ट इस वर्ड को देखो, इलास्टिक में क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। कोई हमको बताएगा कि इन्फिनिटी कब होता है? जब ऊपर 0 होता है तब इन्फिनिटी होता है, कि जब नीचे 0 होता है तब इन्फिनिटी होता है? हम रटेगा नहीं, जस्ट खाली मैथ का सब पूछेंगे। नीचे 0 होता है तब इन्फिनिटी होगी, 0 का टेबल कभी नहीं होता। अगर नीचे 0 है मतलब तब इन्फिनिटी है, ऊपर 0 है मीन्स इन्फिनिटी नहीं है। क्लियर है? अगर नीचे 0 है इसका मतलब क्या होता है बेटा? अगर नीचे 0 है इसका मतलब फॉर्मूला में आ जाओ, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाई परसेंटेज इन प्राइस। सब 0 का मतलब नॉट चेंज, 0 मीन्स नॉट चेंज, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा उसको हम 0 बोलते हैं। सर नीचे 0 है मतलब क्या है? परिवर्तन नहीं है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। क्यों? परसेंटेज फॉर्मूला देखो, ईपी इक्वल टू क्या होता है? ईपी इक्वल टू होता है ऊपर डिमांड होता है नीचे प्राइस होता है, तो ऊपर डिमांड नीचे प्राइस। फॉर्मूला पढ़ो, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ऑन प्राइस। सर नीचे 0 बोल रहे हैं आप, मतलब प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। सर परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है? सर वो इलास्टिक डिमांड जिससे प्राइस में एक भी बुत का चेंज नहीं आने वाला। देखो it is those type of price elasticity demand in which it is those type of price elasticity demand in which no change in price if demand change। मतलब क्या बोला गया? इन दोस टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, वो प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड जिसमें क्या नाम है, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इफ डिमांड चेंज, डिमांड बढ़े चाहे डिमांड घटे लेकिन प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या बोलेंगे सर? ये आपको पता होना चाहिए, पता होगा भी, क्योंकि ग्राफ आप बहुत पहले देखे, पहली बार नहीं देख रहे आप लोग। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या बोलते हैं हम लोग? क्वांटिटी डिमांडेड। और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं प्राइस। सब प्राइस चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या है सर? ये क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, है ना? P0 प्राइस फिक्स है सर, 10 रुपया। डिमांड आप चाहे 10 यूनिट का कीजिए, 5 यूनिट का कीजिए, 20 यूनिट का कीजिए, 30 का कीजिए, चाहे डिमांड बढ़ाइए चाहे डिमांड घटाइए, प्राइस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका ग्राफ ये है। क्या ये लाइन इसे सूट कर रहा है? हाँ सर, पढ़िए। इन दोस टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इन विच नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस चेंज हो रहा है, प्राइस फिक्स है। इफ डिमांड चेंज, डिमांड बढ़े चाहे डिमांड घटे, इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? टैग बोल देना, ईपी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय नो चेंज इन प्राइस, 0 और परसेंटेज चेंज। तो इसको क्या मतलब आएगा? इन्फिनिटी। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्या प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का पहला टाइप परफेक्टली इलास्टिसिटी डिमांड में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमको क्लियर कीजिए। एक एक वर्ड को मैं तोड़ तोड़ के बड़ा आराम से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये समझ आपको अच्छे से आ गया। किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे, नहीं दिक्कत है तो उतारे, फिर वो बोले तब आगे बढ़े। क्लियर? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या होता है? ठीक है, यहाँ का मतलब ईपी 0। सर 0 कब होगा? जब ऊपर 0 होगा, नीचे कोई भी नंबर हो, तब ये क्या होता है? 0। मतलब इस बार क्या चेंज नहीं होगा सर? डिमांड चेंज नहीं होगा। प्राइस बढ़े चाहे घटे, कि ऊपर 0 क्या होता है? ऊपर डिमांड होता है। तो सिर्फ लॉजिक से समझो, बच्चा कंफ्यूज होता है सर परफेक्टली इलास्टिक में कौन सा डायग्राम है, इलास्टिक में कौन सा, फंस रहे हैं। और
अब थोड़ा एकदम मत फंसो, वो ये पता होना चाहिए कि इन इलास्टिक में 0 होता है, इलास्टिक में इन्फिनिटी होता है। ये पता है? हाँ सर ये पता रहेगा। ये पता रहेगा तो इन्फिनिटी होता है जब नीचे 0 होता है। नीचे 0 का मतलब प्राइस चेंज नहीं होगा, ऊपर 0 का मतलब डिमांड चेंज नहीं होगा। क्या बोला गया? इट इज those type of price elasticity demand in which price change but demand not change। प्राइस चेंज होगा सर लेकिन डिमांड चेंज नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे सर? ये x है, ये 0 है, ये y है। इस बार वर्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्टिकल। यही ना 0 होगा, क्योंकि देखो प्राइस बढ़ रहा है सर। 9 रुपया प्राइस पहले P0 था, फिर प्राइस P1 हो गया, लेकिन क्या डिमांड में कोई चेंजेस हो रहा है? सर इसका एग्जांपल दे दीजिए एक बार। उसका भी एग्जांपल भूल गया देने के, बता देता हूँ। उसका एग्जांपल होगा फिक्स्ड प्राइस प्रोडक्ट। मतलब जैसे मैगी का 5 रुपये का प्रोडक्ट है, या तो कोई पार्ले जी का 3 रुपया लिखा, जो प्राइस लिखा है MRP लिखा है, दुकानदार उसी में बेचेगा। अगर आप बोलेंगे मैं 5 लूँगी मुझे सस्ता कर दो, देता है क्या? इस ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिसके ऊपर MRP फिक्स होता है, वो छोटे से प्रोडक्ट होते हैं जिसमें ज़्यादा मार्जिन उसका नहीं होता है। वैसे प्रोडक्ट कहाँ आते हैं बेटा? वो परफेक्टली इलास्टिक में आते हैं। आप चाहे ज़्यादा लीजिए चाहे कम लीजिए, वो आपको उतने दाम देंगे। ये किसमें होता है सर? प्राइस बढ़े चाहे घटे, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये होगा, एक तो होगा आपका सॉल्ट, एक होगा मेडिसिन। ये चीज याद रखना, एग्जांपल मेडिसिन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको तबीयत खराब है, प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे, आपको जितना जरूरत है आप लेंगे। प्राइस अगर बहुत कम हो जाएगा तो आप इसको चॉकलेट के रूप में बच्चों को बांटने नहीं चालू कर देंगे। घर में जरूरत नहीं है तो आप लेके नहीं आएंगे, जरूरत होगा तो आप मरगा के लेके आइएगा। खाना चाहे खाए चाहे ना, दवाई जरूरी है खाने को। तो मेडिसिन के केस में प्राइस कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता है, इसीलिए मेडिसिन के केस में कॉस्ट के बाद प्रॉफिट जोड़ के प्राइस आ जाता है। ये डिमांड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मेडिसिन के मार्केट कभी भी डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता कि वो उसका मरीज ज़्यादा होगा तो प्राइस। वो सिंपल डिपेंड करता है कि कितना उसका कॉस्ट लगा है, कि थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वो उसको प्रॉफिट किसी लगाने में लगा देता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है? परफेक्टली इलास्टिक को फटाफट कॉपी कीजिए। देखिएगा क्या दिया है? इलास्टिसिटी डिमांड। प्लीज रिक्वेस्ट से चालू रहिए। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है सर? ईपी ग्रेटर देन 0 कब होगा सर? सिंपल बात है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है 1 से बड़ा कब हो, 0 से बड़ा कब हो, मतलब पॉजिटिव कब हो। हाँ या ना? नहीं, ग्रेटर देन 0 क्यों? ग्रेटर देन 0 नहीं हो सकता, 1 है। ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा कब हो? ठीक है, 1 से बड़ा हो नहीं सकता। सो सॉरी, हम पहले ठीक लिखा है, अभी आप बोलते रहे। ईपी 0 से बड़ा कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये सिंपल सा बताना बेटा। ये ऊपर क्या है? डिमांड है, नीचे क्या है? प्राइस है। अगर डिमांड बड़ा होगा प्राइस से, अगर डिमांड बड़ा होगा प्राइस से, तब ये क्या होगा सर? अगर डिमांड प्राइस से बड़ा है तो ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? अगर डिमांड बड़ा है प्राइस से तो ये इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? 1 है बाबू। अगर डिमांड बड़ा है, इलास्टिक कॉमन से लगाओ, डिमांड बड़ा है इलास्टिसिटी तो क्या होगा? ये इलास्टिक होगा। इलास्टिक का मतलब अगर मेरा प्राइस बढ़ता है, प्राइस थोड़ा सा बढ़ता है तो डिमांड उससे ज्यादा बढ़ेगा। है ना? डिमांड प्राइस के चेंज होने पर डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, उसको इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो, क्या बोला मैंने? इन दिस टाइप ऑफ price elasticity, percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price। मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड ज्यादा चेंज होगा प्राइस से, इसको हम क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी डिमांड। सिंपल से ग्राफ देख लो बेटा। मान लो प्राइस अभी 10 रुपया है तो डिमांड है मेरा 8 kg। कितना? 10 रुपए में 8 kg में डिमांड कर रहा हूँ।
प्राइस के चेंज होने से, प्राइस चलो मात्र केवल 2 रुपया बढ़ा, 12 रुपया कर दिया मैंने, क्या कर दिया, 2 रुपया प्राइस बढ़ाते ही डिमांड देखो कितना घट गया, इतना सा प्राइस बढ़ा ना, डिमांड इतना सारा घट गया, डिमांड चला आ गया सीधा कितने कितने कम है, 3 kg। इतने कस्टमर बोलते हम लेंगे नहीं, जाओ प्राइस बढ़ाया कैसे तुम, वही प्राइस का घटा दिया तुमने, क्या कर दिया 8 रुपया कर दिया, इतने कस्टमर रेडी होगा खरीदने को, सीधा बोल रहे हैं कि 15 कस्टमर बढ़ रहे हैं, इतना केजी क्वांटिटी बढ़ गई। तो इस तरीके का जो ग्राफ होता है, जहाँ ये डॉट होता है इसको मिलाने को हम क्या बोलते हैं, ईपी इज ग्रेटर देन 1। मतलब ये क्या है, इलास्टिक मार्केट, ऐसा मार्केट है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बेटा एएफसी कर्व को बोलते हैं, खाली डाउन होता है, ये वैसा कर नहीं, ये क्या है, ये सीधा हॉरिजॉन्टल है ना, जो हॉरिजॉन्टल कर्व था इंफिनिटी, उसका टेढ़ा वर्जन है, फर्क पड़ेगा, वहाँ फर्क पड़ ही रहा था, यहाँ फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इलास्टिक है, थोड़ा सा भी तुम प्राइस चेंज करोगी तो डिमांड बहुत चेंज हो जाएगा। ये सब किसमें आता है सर, ऑफर वाला केस, ना बाई 2 get 1 फ्री। तो मार्केट जब भी कोई दुकानदार को लगता है, अगर मार्केटर को लगता है कि उसको ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करना होता है, वो थोड़ा सा प्राइस डाउन कर देता है, भीड़ बढ़ जाता है और सेल हो जाता है। जब देखता है कि मार्केट में सामान का शॉर्टेज है तो प्राइस को बढ़ा देता है, भीड़ कम हो जाता है और प्रोडक्ट जितना है उतना सेल हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रेटेजी अपनाता है, प्राइस को घटाना, प्राइस को बढ़ाना। ये इलास्टिक प्रोडक्ट है, इसके प्राइस में तुम थोड़ा सा छेड़छाड़ करोगी तो डिमांड ज़्यादा इम्पैक्ट, क्या बोले, डिमांड ज़्यादा, प्राइस को थोड़ा सा छेड़ने से डिमांड ज़्यादा छिड़ जाएगी, प्राइस थोड़ा बढ़ाई डिमांड ज़्यादा कम हो गया, प्राइस थोड़ा कम की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। तो इस तरीके के मार्केट में क्या बोलते हैं, परफेक्टली सॉरी इलास्टिक मार्केट, क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिमांड। क्लियर है, इसका फॉर्म क्या है, डी इज ग्रेटर देन पी, क्या बोलेंगे हम, डी इज ग्रेटर देन पी का मतलब होता है वो इलास्टिक डिमांड जहाँ प्राइस जो होता है वो एक से बड़ा होता है, क्या होता है, एक मतलब होता है यूनिटरी, जितना प्राइस चेंज होगा उतना डिमांड चेंज होगा, ये बोलता है सर ज्यादा होगा, क्या होगा, यहाँ तक क्लियर है, फटाक से हाँ बोलिए, फिर इसको अगला दिखाए। इन दिस टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड इन विच अच्छा इनइलास्टिक है ना, इलास्टिक क्या होता है, ईपी लेस देन 1 होता है, मतलब प्राइस ज़्यादा चेंज होगा, डिमांड नहीं होगा। इन दिस टाइप ऑफ प्राइस डिमांड इन विच प्राइस चेंज इज ग्रेटर देन डिमांड। मीन्स यहाँ क्या बोल रहा है सर, यहाँ बोल रहा है कि सर प्राइस 10 रुपया है, डिमांड 8 kg था, कोई दिक्कत, प्राइस तुमने बढ़ाकर सीधा का सीधा 20 रुपया कर दिया, तब भी डिमांड जाके मात्र कम हुआ सर, केवल 1 kg। ये नेसेसरी गुड्स का केस है, कौन सा केस है, राशन का सामान, यहाँ पर प्राइस बहुत चेंज हो जाए हम सरकार को गरिया देगा, लेकिन जरूरत का सामान तो खाएगा ही, हम क्वांटिटी कम ही कर सकते हैं, जैसे सरसों तेल ले लो, रिफाइन ले लो, कितना कम कर लोगी, चावल ले लो, आटा ले लो, जितना बढ़ गया तुमको खाना तो उतना पड़ेगा ही, तो थोड़ा एक्सेस कम करोगे, लेकिन और प्राइस चाहे तुम जितना कम कर दी, प्राइस गिर के अगर मान लो 2 रुपया भी हो जाए तो डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मात्र 1 kg बढ़ेगा। तो ये क्या दिखाया, इतना प्राइस बढ़ने के बाद डिमांड इतना चेंज हुआ और इतना प्राइस गिरने के बाद भी डिमांड खाली इतना चेंज हुआ। तो ये किसकी तरह है बेटा, ये जो ईपी इक्वल टू ईपी लेस देन 1, ये है जो इसकी तरह था ना बेटा, ये वाला था उसके थोड़ा फॉर्म चेंज किया, और वो वाला जो ऐसे सोया हुआ था वो इसकी तरह था ना, तो वो इलास्टिक जो परफेक्टली इलास्टिक का ही फॉर्म है, इलास्टिक परफेक्टली मतलब एक भी नहीं, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये परफेक्टली इलास्टिक था, ये थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है, इलास्टिक का परफेक्टली इलास्टिक है, इन इलास्टिक का परफेक्टली इलास्टिक है। कोई दिक्कत इसमें, इसमें क्या बोलोगे, प्राइस इज ग्रेटर, प्राइस ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू डिमांड, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। सही, इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये किसमें आता है बेटा, इसका एग्जांपल नेसेसरी का वैल्यू, कौन सा,
नेसेसरी कमोडिटी का मतलब क्या होता है? रोटी चावल मकान, चलो रोटी चावल जो आटा जो होता है खाने का सामान। बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? यूनिटरी इलास्टिसिटी। क्या है? ये क्या बोलता है? EP इक्वल टू 1। ये परफेक्ट है बेटा। ये क्या बोल रहा है कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होता है जिसमें जितना प्राइस होगा उतना डिमांड होगा। क्या होगा? यहाँ पर डिमांड इज इक्वल टू प्राइस। इन दिस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इन दिस प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, in this price slash demand percent demand change is equal to price change. It means that जितना डिमांड चेंज होगा प्राइस भी उतनी प्रोपोर्शन में चेंज होगा। पूरा स्ट्रेट लाइन देख रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्लियर है? ये पूरा स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है? ये चेंज नहीं हो रहा है, ये पूरा परफेक्ट है। जितना का ये जितना बढ़ रहा है उतना ही घट रहा है, ये जितना घट रहा है ये उतना ही बढ़ रहा है। क्लियर है? इसको मैं क्या बोलता हूँ? इलास्टिसिटी डिमांड, यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड। ये आपके 5 तो क्या थे? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के टाइप थे। कोई दिक्कत है? अलग अलग 5 को बता दिया, कोई दिक्कत? ये किसका बता रहा हूँ मैं? कौन से टाइप बता रहा हूँ मैं? ये बता रहा हूँ पॉइंट इलास्टिसिटी बता रहा हूँ, पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड। इसका आर्क इलास्टिसिटी भी होता है, इसका परसेंटेज इलास्टिसिटी होता है। मैंने आपको परसेंटेज बता चुका है अभी। जो इसके पहले जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना बेटा, चेंज इन Q बाई Q0 इंटू 100 डिवाइड बाई चेंज इन P बाई P0 इंटू 100 करवाया था। ये परसेंटेज इलास्टिसिटी बनता है। क्या था? परसेंटेज। आर्क मतलब होता है एक ही ग्राफ के अंदर आर्क बना गया। आर्क मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, दोनों के नहीं है, किसी के नहीं है, माता मत पढ़ो। ये पूरा आगे मास्टर सिलेबस पढ़ाया जाएगा, इतना डिटेल पढ़ना नहीं है। जहाँ टाइम वीडियो बढ़ाओ जाए, टाइम बढ़ाओ जाएगा, फायदा नहीं। जो 2 काम के थे जो रिपीट कर रहे थे, फ्रीक्वेंटली पूछ सकते थे, करवा दिया रहा हूँ। आज वाला पूछ दिया तो डेफिनेशन दे दूंगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन लायक कुछ नहीं है उसमें। बताओ जितना मेरे मेन पॉइंट है मैं उसको खत्म करता हूँ। ये क्या था बेटा? परसेंटेज इलास्टिसिटी डिमांड। इसको लिख लो। ये वाला जो बता रहा हूँ टाइप से बता रहा हूँ पॉइंट, मैं पॉइंट बता रहा हूँ कौन सा पॉइंट है। तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी क्या ये, और जो परसेंटेज वाला फॉर्मूला बता रहा हूँ क्या परसेंटेज इलास्टिसिटी है। ये पॉइंट इलास्टिसिटी खत्म हो गया, बता दूँ? ये हो गया सबका? ये पॉइंट इलास्टिसिटी हो गया। तो मैं 5 को मिलाकर एक ग्राफ में दिखाऊंगा, वो टॉपिक खत्म। तो बात जाऊंगा इनकम इलास्टिसिटी, जाऊंगा इनकम इलास्टिसिटी। अच्छा सर, इस 5 को एक ग्राफ में बताइए। ये ना बेटा ध्यान देना, सबसे ऊपर टॉप में जो रहता है वो EP इक्वल टू इन्फिनिटी है। सबसे बॉटम में जो 0 होता है तो EP इक्वल टू 0 है। एकदम मिडिल में जो रहता है उसको हम बोलते हैं EP इक्वल टू 1। इसके ऊपर जो भी रहता है ग्रेटर देन 1, इसके नीचे जो रहता है वो लेस देन 1। याद रहेगा? ये क्या है सर? परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है? ये क्या है? इलास्टिक। ये क्या है? यूनिटरी इलास्टिक। ये क्या है? इन इलास्टिक। ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक। कोई दिक्कत? क्या ये 5 स्टेज को अलग अलग कराने में कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ? एक से बताने में कोई दिक्कत है? ये सब दिखा के दे रहा बेटा। एक ही ग्राफ में 5 कर्व अगर पूछता है तय बताने के लिए तो अलग अलग करके हम एक साथ में दिखा सकते हैं। कोई दिक्कत है? ये कौन सा इलास्टिक बता रहा हूँ बेटा को? पॉइंट इलास्टिक। कौन सा? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट में दिखाने को क्या बोलते हैं? पॉइंट इलास्टिक। क्लियर? फटाफट थोड़ा बोलिए क्लियर तो आगे बढ़े। सबका बन गया ये वाला? दिमाग में बैठा के बैठाए हम। चलिए हम बैठाते हैं। अब आगे का टॉपिक क्या है सर? अभी पहला कौन सा टाइप खत्म कर दिया आपने? मैंने बताया इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होता है। सेकंड बताया प्राइस। इलास्टिसिटी डिमांड किस टाइप का होता है? 3 टाइप का।
फिर बताया प्राइस रिलेटेड किसको बोलते हैं, फिर बताया उसके कितने टाइप थे, पांचों टाइप बता दिया गया। अब आता हूँ इनकम इलास्टिसिटी में। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। सर इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का शॉर्ट फॉर्म होता है ईआई। क्या होता है, साफ साफ बताइएगा, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के केस में क्या होता है। इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के केस में क्या आता है बेटा, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड के केस में ईआई होता है। और ये सिंपल सा बोलता है कि सर आपके इनकम के बढ़ने या घटने से डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, इसको बता दीजिए। देखो वो फॉर्मूला वही लिखो, अदर थिंग रिमेन द सेम, अदर थिंग्स remains the same if percentage change in quantity demanded due to 1% change in income of the consumer is known as इनकम इलास्टिसिटी डिमांड। क्या इसमें कोई दिक्कत है बेटा? क्लियर है? ये होता है इनकम इलास्टिसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में? ये समझ में आया अच्छे से? सिंपल जवाब बोला बेटा, इनकम के बढ़ने या घटने से मेरे डिमांड में जो फर्क पड़ता है इसको बोलते हैं इनकम। मेरा इनकम बढ़ गया तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। गलत जवाब। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा घटेगा? गलत जवाब। और बोलो, उल्टा बोलो, उल्टा बोलो तो गलत जवाब। गलत जवाब। कुछ भी बोलो तो गलत बोलेगा, कारण क्यों बता? गलत जवाब। तो पहले पता क्यों कम्युनिटी कौन सा है, कम्युनिटी का नेचर पे डिपेंड करता है इसके ऊपर। तुम्हारा डिमांड बोलने से नहीं होता, अगर नेसेसरी है तो अलग होगा, अगर क्या नाम तुम्हारा पेरिसेबल गुड्स है तो अलग होगा, लग्जरियस गुड्स है तो अलग होगा, नॉर्मल गुड्स है तो अलग होगा। अब गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है कि आपका डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो हम अगर बोल रहे हैं कि मेरा गिफिन गुड्स है, गिफिन मतलब सस्ता गुड्स, बाजरे का रोटी से ज्यादा बहुत सस्ता मैं खाता हूँ, गरीब था, इनकम बढ़ गया तो उसका डिमांड तो मैं खत्म कर दूंगा ना यार। मेरे इनकम बढ़ते हैं ना, अच्छा मैं क्या क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, क्वालिटी चेंज करता हूँ। क्वांटिटी क्या नहीं बढ़ाएगा, 10 रोटी पहले 5 रोटी खाता था, 10 रोटी खाने लग गया क्या? 5 रोटी खाएगा? नहीं, पहले मैं चक्की का खाता था, हाँ अब मैं आजकल आशीर्वाद का मंगा के खाऊंगा या गणेश का मंगा के अच्छा खाऊंगा बैठ के क्वालिटी देखकर। समझा रहा है? इनकम के बढ़ने से क्वालिटी चेंज हो जाएगा आपका, क्वांटिटी कोई चेंज नहीं करता। समझा रहा है? तो सस्ते गुड्स का बदल जाएगा, लग्जरियस गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। डाउट है मैडम? फास्ट फास्ट। बस ये 4 तरीके का होता है, जरा देखिएगा क्या बोला मैंने, सुनिएगा। इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। अगर मान लो इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है, मतलब प्राइस के बढ़ने से, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रहा है, इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ने को हम पॉजिटिव बोलते हैं। ये किस में होता है बेटा? नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ता है लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता सर, 0 से पॉजिटिव में जस्ट बढ़ेगा। ज़्यादा नॉर्मल गुड्स कितनी मंगा लोगे यार, अगर तुम्हारा इनकम बढ़ गया नॉर्मल गुड्स तो कितना मंगाओगे, ज़्यादा तुम नहीं मंगा सकते। डाउट है? नॉर्मल गुड्स से खाली ग्रेटर देन 0 होता है। सर इनकम अगर लेस देन 1 है, इसमें होगा सर इनकम के बढ़ने से, सुनो बेटा, इनकम के बढ़ने से डिमांड कम होता है, वो केवल एक केस होता है इन्फीरियर गुड्स। जहाँ पूछेगा
किसमें निगेटिव होता है सर? निगेटिव इलास्टिसिटी किसमें होता है बेटा? निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी केवल इंफीरियर गुड्स में होता है। इंफीरियर गुड्स मतलब सस्ता गुड्स, क्या नाम है, बाजरे की रोटी सरसों का साग, ये जैसा है पूरा बाजरे का रोटी बहुत सस्ता गुड्स। सस्ता गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने से डिमांड गिर जाता है, ये निगेटिव हो जाता है। क्या होता है? इनकम के बढ़ने डिमांड गिरता है केवल एक केस में, क्या नाम है उसका? इंफीरियर गुड्स में निगेटिव होता है। सर इनकम के बढ़ने से डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा का मतलब फॉर्मूला क्या है बेटा? डिमांड बाई क्या? इनकम ना। डिमांड ज्यादा बढ़ता है इनकम से। इनकम जितना बड़ा है डिमांड तुम उससे ज्यादा करोगे। यहाँ पर सर पॉजिटिव था तो डिमांड क्या नाम है, तुम्हारा डिमांड जितना था इनकम था, लेकिन उससे ज्यादा नहीं था। इनकम बढ़ा, डिमांड आपने बढ़ाया, लेकिन इनकम से ज्यादा नहीं। आपका इनकम अगर 10% बढ़ा होगा तो डिमांड आप माने 2% बढ़ाए होंगे। डिमांड बढ़ाएंगे आप, 0 से ज्यादा रहेगा, लेकिन आप इनकम जितना बढ़ा उससे ज्यादा डिमांड नहीं बढ़ाएंगे आप। किसी नॉर्मल गुड्स से होगा। इंफीरियर गुड्स में तो इनकम बढ़े डिमांड तो घटाने लगेगा। लग्जरियस गुड्स के केस में इनकम के बढ़ने पर इस लग्जरियस गुड्स का डिमांड हम अपने इनकम जितना बढ़ा उससे ज्यादा लग्जरी बढ़ा देंगे। इनकम बढ़ गया ना, बस फ्रिज मंगाया जाए, एसी मंगाया जाए, नया फ्लैट लाया जाए, मतलब मेरा औकात बड़ा थोड़ा सा है, लेकिन मेरा सानो शौकत इधर रईसों जैसा चल जाएगा, एकदम फुटानी में आ जाएगा। क्यों? क्यों? लग्जरी गुड्स का डिमांड क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। याद रहेगा। अच्छा, ये सर नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होता है सर? इनकम के बढ़ने से डिमांड कम होता है, लेकिन ये बढ़ती डिमांड तो बढ़ी रहे, एक से कम हो। मतलब नेसेसरी गुड्स तुम कितना ही मंगा लोगी, मतलब बोलता है ज्यादा, नो चेंज, नॉट चेंज मोर, ज्यादा चेंजेस नहीं होता। चेंज तो थोड़ा तो होगा ही सर। नेसेसरी गुड्स के केस में तुम क्या नाम है, अब तुम क्वांटिटी थोड़ा बढ़ाओगे, पैसे की अब कमी नहीं है। जो पहले हम काट कूट के राशन कम मंगाते थे कि 10 किलो चला लेंगे काम, अब 12-15 किलो मंगा लेंगे। नहीं 100 किलो तो नहीं मंगा बैठेंगे, अब इनकम बहुत होगा 100 किलो मंगा लेंगे, नहीं ना, खराबी होगा, खाओ पाओगे नहीं, खत्म हो पाएगा ही नहीं। इसका बढ़ेगा, लेकिन आपका जितना इनकम बढ़ा उतना कंपैरिजन में आपका डिमांड नहीं बढ़ा। डिमांड बढ़ेगा, तो फिर से बोला, निगेटिव नहीं बोला मैंने, 1 से छोटा होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। इनकम के बढ़ने से डिमांड उस कंपैरिजन में नहीं बढ़ेगा जितना डिमांड बढ़ा। मतलब ये बोलना चाहता है कि सर डिमांड, इनकम इज ग्रेटर देन डिमांड होगा। क्या होगा? इनकम ज्यादा बढ़ेगा एज कंपेयर टू डिमांड। कोई दिक्कत है? इस 4 तरीके का केस होता है एग्जाम में, ये बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछा, खाली ये 4 वर्ड पूछता है, इसको उतार लीजिए। क्या ये कर पाएंगे? एग्जाम में बोलेगा सर इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम वेलोसिटी क्या होता है? बोलना लेस देन 1 होता है, लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 मतलब निगेटिव होता है। क्या होता है? निगेटिव। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन ज्यादा चेंजेस नहीं होता। लग्जरियस के केस में ग्रेटर देन 1 हो जाता है और नेसेसरी के केस में लेस देन हो जाता है। क्या कोई दिक्कत है? क्या आप लोगों को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है? तो फिर हम आगे बढ़े। इसको कॉपी कर लीजिए पहले फटाफट सबको। सबने कॉपी कर लिया इसको? सबने कर लिया? चलिए थैंक यू। तो अब आते हैं सर किसकी बारी? हम अपने अंतिम सत्र तक पहुंच रहे हैं। अंतिम में आ गया सर क्रॉस इलास्टिसिटी। क्या आ गया? ये क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है सर? सर क्रॉस का मतलब होता है उल्टा। क्रॉस का मतलब होता है उल्टा। यहाँ क्या बोलेगा सर? मेरा इनकम तो सॉरी मेरा प्राइस तो बढ़ रहा है, ये क्या है? क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड है। इसलिए बता दो उसको क्रॉस प्राइस इलास्टिक डिमांड लिख दो। प्राइस का क्रॉस कनेक्शन है। 2 तरीके का गुड्स होता है, सबको पता है। एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक बार पहले इसको हमको क्लियर करवा दीजिए आप लोग, फिर हमको आराम से बता पाएंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक वर्ड में सर, इन प्लेस ऑफ अदर। केवल ये वर्ड लिख दो, इन प्लेस ऑफ अदर। मतलब अगर तुम मान लो तुमको कोई गुड्स दिया जा रहा है, वो गुड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, हाँ, तो आप उसके जगह पर जो दूसरा गुड्स को कंज्यूम करके आपका सेटिस्फेक्शन हो जाएगा, उसको हम बोल सकते हैं जैसे टी एंड कॉफी। चाय पीने के तरी ने चाय नहीं मिला, उस इलाके में कॉफी मिल रहा, तो कॉफी पी का काम हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीने वाले आप हैं, हाँ, आपको थम्स अप नहीं मिला, पेप्सी पी काम चला देंगे, फर्क तो पड़ेगा ज्यादा नहीं। तो ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्लेस ऑफ अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है?
यूज साइमल्टेनियसली, यूज साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब साथ साथ में, जो दोनों साथ साथ में यूज है। सर शुगर एंड टी, चाय में चीनी, ठीक है। पेन और इंक, पेन और इंक, ठीक है। फिर क्या बोला, कार एंड पेट्रोल, सबसे इंपॉर्टेंट है कार एंड पेट्रोल, क्या है कार। इसका एग्जांपल भी छोटी छोटी आ जाएगा। टी एंड कॉफी फेमस है, इसका कार एंड पेट्रोल कर लो। सर मान लो कार का पेट्रोल का दाम बढ़ गया तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, सरकार ने कोई गलती तो किया नहीं है, लेकिन उसके साथ जो इंग्रेडिएंट लगता है वो महंगा हो तो रखिएगा कहाँ, चलाएगा कैसे, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो क्या होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब मुझे रिलेशन बताओ बेटा, अगर मान लो टी कॉफी का, अगर टी का प्राइस, ये टी है, टी का प्राइस चेंज होने से कॉफी के डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, कोई बताएगा हमको, समझाओ एक बार। यहाँ सर टी का प्राइस अगर बढ़ जाए तो कार के डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, हम पूछ रहे हैं। कार का डिमांड को फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टी का प्राइस बढ़ा है तो टी के कस्टमर कहाँ जाएंगे, कॉफी पे, तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा। याद रहेगा, रिलेशन तो है, तो नहीं तो सब्स्टिट्यूट क्यों कहलाएगा। सिंपल, मैंने टी और कॉफी बोला, कार पेट्रोल तो भी नहीं बोला, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पूछा टी के बढ़ने से, टी के प्राइस के बढ़ने से कॉफी के डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ जाएगा। टी का प्राइस बढ़ा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, याद रहेगा। तो क्या बोलो, सब्स्टिट्यूट से क्या बोलोगी, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इफ द प्राइस ऑफ द वन कमोडिटी इंक्रीज, डिमांड ऑफ देयर सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीज। अगर किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का डिमांड क्या हो जाएगा सर, बढ़ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस इलास्टिक डिमांड सब्स्टिट्यूट। दूसरा बोला सर कार पेट्रोल में, अगर मान लो पेट्रोल का अगर प्राइस बढ़ जाए, पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो कार का डिमांड क्या हो जाएगा, कार का डिमांड गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा। तो ये क्या बढ़ा, इसके बढ़ने से ये क्या हो रहा है सर, घट रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन है सर, ये निगेटिव रिलेशन है। और ये कैसा रिलेशन है सर, पॉजिटिव। याद रहेगा, क्या वर्ड बोला जाएगा सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स इन अ पॉजिटिव रिलेशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इन अ नेगेटिव रिलेशन। ये समझ में बेटा, सबके दिमाग में याद आ गया। पिछली क्लास 11 का कुछ रिवाइज करना था, मैं करा दिया। अब मैं आता हूं क्रॉस इलास्टिसिटी में, पढ़ूं पहले इसको कॉपी कर लीजिए एक अच्छे से। सर ये देखिए क्या आया है सर, चलिए इसका फॉर्मूला लिख दीजिए, पेज लिख दीजिए। अदर थिंग्स remains same if percentage change in quantity demanded due to 1% change in other thing remain the same if percentage change in quantity demanded due to 1% change in price of related goods is known as cross elasticity demand. EC is equal to percentage change in quantity demanded, percentage change in percentage demanded of X commodity। ये चीज छोड़ो, एक छुड़िया मेरा, क्या लिखोगे, अदर थिंग रिमेन द सेम इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू वन परसेंट प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। अब ये रिलेटेड ही कमोडिटी है, अदर रिलेटेड कमोडिटी, और क्लियर हो जाएगा।
क्या बोला मैंने वर्ड? अदर थिंग रिमेन द सेम if percentage change in quantity demanded of one commodity due to 1% change in the price of other related commodity is known as cross elastic demand. Percentage quantity demanded of x percentage in the price of y. मतलब x के डिमांड में चेंज होने से y के प्राइस में जो चेंज होगा, चेंज इन qx by qx, चेंज इन px by px, change in qx by qx into px by change in px, means change in qx by change in px into px by qx. कोई दिक्कत है? याद रहेगा? सिंपल से जवाब इसमें क्लियर है आपको? तीन तरीके का गुड्स होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा नो रिलेशन, नो रिलेटेड बता देगा अभी, फिर इसको आगे। There are three type of cross elastic demand. First is known as a positive, negative and no relation. अगर मान लीजिए क्रॉस इलास्टिक सब्स्टिट्यूट गुड्स है, क्या गुड्स है? सब्स्टिट्यूट। बताया था प्राइस टी के प्राइस बढ़ने से, टी का अगर प्राइस बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था? कॉफी का डिमांड बढ़ कॉफी का डिमांड बढ़ रहा। दोनों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। एक से उल्टा तब लिख दिया क्या? एक से ध्यान रखिए बेटा। हाँ तो ये उल्टा हो गया। क्या बोला मैंने? टी के प्राइस बढ़ने से डिमांड के इस पे जो फर्क पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल सा देखो, सब्स्टिट्यूट का कैसे क्या था? प्राइस के बढ़ने से सब्स्टिट्यूट का डिमांड क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। वन कम्युनिटी के प्राइस के बढ़ने से अदर कम्युनिटी के डिमांड में क्या फर्क पड़ता है, इसको रिलेशन बताना है। इसके बढ़ने से वो बढ़ रहा है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। इसके बढ़ने से इसका इसी उसका पेट्रोल का दाम बढ़ने से क्या डिमांड घट रहा था, और नो रिलेशन होता है। बताओ, कोलगेट का दाम का बढ़ने से टी क्या नाम है? थम्स अप। कोलगेट का प्राइस बढ़ने से थम्स अप के डिमांड को फर्क पड़ेगा? वो रिलेशन है इसमें, नो रिलेशन गुड्स। अगर कोई रिलेटेड ही नहीं है रिलेशन गुड्स में तो जीरो होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके, इसका उसके रिलेशन ही नहीं है। रिलेशन होगा तो बढ़ेगा, घटेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। कोई दिक्कत? क्या ये समझ आ गया? बढ़ाए। अब एग्जाम में क्या करता है ये लोग, इसमें से कोई एक तो देना तो चाहिए, नियम होता है, फिर वो लोग कुछ बुद्धिमानी दे देता है, भैया इसका समय नहीं है देने का, कुछ और कर देता है। तो एक क्वेश्चन घुमा के ये दिया हुआ है तो इसको भी करा ही देता, छोड़ता नहीं। देखो, फैक्टर्स ऑन विच द प्राइस एंड डिमांड, फैक्टर्स ऑन विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स है प्राइस डिमांड के लिए बेटा? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है वो डिपेंड करता है। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ यूजर्स, यूजेस, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, प्राइस लेवल। कोई भी इस पांच में से 2 पॉइंट याद रख दीजिएगा तो भी काफी आपके। क्या बोला सर? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के लिए पहले से बोला ना अदर फैक्टर, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर क्या है सर? नेचर सब्स्टिट्यूट है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, फर्क पड़ता है? हाँ सर। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट इसका है तो फर्क पड़ेगा, नहीं है तो मोनोपोली है तो फिर वो अपना करेगा। नंबर ऑफ यूजेस, कितना यूजेस है, मल्टीपल ऑफ यूजेस प्रोडक्ट है, हाँ तो उसका प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाएगा। नहीं इसका अगर सिंगल यूज है तो करोगी क्या? एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप तुम दुकान से कहीं जा रही हो, ठीक है,
मोमो वाले ने बोला हाँ कि एक प्लेट मोमो क्या नाम है 35 करके है, ठीक है। वो बोलता अगर आप मान लीजिए 50 पीस प्लेट मोमो ले लीजिएगा ना, हाँ तो मैं आपको 15 लगा दूंगा, तुम लोगी 50 पीस मोमो करोगी क्या? अभी आप अकेले रास्ते में, कोई फ्रेंड नहीं जिसको खिला दे बैठ के, और तुम ये पाप करोगे नहीं 50 पीस खा लोगे, दोबारा कभी खाना ना पड़े। ये वैसा प्रोडक्ट नहीं है, तो हम लोग में जरूर लोगी, जितने का मोमो नहीं तो डॉक्टर द्वारा जाएगा। इस कॉमन सेंस की बात है कि क्या है, ये फूड आइटम के केस में इसको स्टोर नहीं कर सकते, तो उस केस में प्राइस अगर बहुत नीचे भी कर दिया जाए तो मैं इतना डिमांड नहीं बढ़ा सकता। तो क्या ऐसा यूजेस है, मल्टीपल, जैसे मिल्क हो गया, अगर सस्ता पड़ा तो मल्टीपल यूजेस है, हम मिल्क को पी भी सकते हैं, टी बना सकते हैं, हम मिल्क से कर्ड बना सकते हैं हम लोग बैठ के इसको, या मलाई को फाड़ के इसका नाम में पनीर बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं, तो इसका डिमांड हम कर लेंगे क्योंकि मल्टीपल यूजेस है। नहीं किसी प्रोडक्ट का मल्टीपल यूजेस नहीं है, वो खराब हो सकता है रखने के बाद, तो तुम करने ही नहीं सकते, तुम इतना डिमांड करोगी नहीं, चाहे वो जितना भी सस्ता आपको बोलते। ठीक है, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी आ गया, ड्यूरेबल है ले लूंगा, नॉन ड्यूरेबल है तो नहीं लूंगा। अब सारे लोग बोल रहा मेरा धनिया पत्ता सड़ रहा, आप लीजिए पूरा, मैं दे रहा आपको 10 किलो में, तो पूरा दे दो, करेगा का 10 किलो, बोलो बड़ा सजाना है वो कल, और परसों तो उसका खुद खराब हो जाएगा ना, इसलिए हमको दे रहा है, उन्हें तो खुद ही बेच देगा बेटे कल परसों, वो खुद सड़ रहा खराब हो रहा था, हमको बेच रहा है। मेरे को अगर जरूरत है, मेरा अगर लंचन हो जाएगा तो लूंगा, नहीं हो तो मना कर दूंगा मैं भी। क्या प्राइस लेवल, सब प्राइस किस लेवल का स्टूडेंट करता हूँ, प्राइस बहुत हाई है तो नहीं करूंगा, क्या मैं थोड़ा एक्टिवेट कर लूंगा। ये सारे फैक्टर्स जो मैं प्राइस में होता है, एग्जाम 2 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, कर लीजिए, कोई दिक्कत है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं छोड़ रहा है, एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, देखिए क्या टॉपिक था। द प्राइस इलास्टिक डिमांड इज अ परसेंटेज चेंज बता दिया, फैक्टर बता दिया, मेजरमेंट 3 होता बता दिया, द मार्केट डिमांड ऑफ द कम्युनिटी इतना बता दिया, इनकम बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, क्रॉस खत्म कर दिया, पॉजिटिव यूनिट सब खत्म हो गया, खत्म बेटा। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको नहीं लगता इसके अलावा कुछ भी पढ़ना के किसी कोने में होगा। आप पूरी बुक मत पढ़िएगा, फिर से बोल रहा हूं पूरे बुक में बहुत कुछ है, क्योंकि ये जब उस जमाने से बुक चला आ रहा है जिस जमाने 16 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे थे, तो पूरे पूरा नंबर लिखता था, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में जितने पार्ट है मैं सारे कवर कर चुका हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है जैसे मैंने बोर्ड में लिखा है वैसे ही कॉपी भी बता दीजिएगा। हाँ, मैं इसका फोटो भी पीडीएफ बना के भेज दूंगा आपको, कैसे कितना लिखना है आपको। हाँ, लेकिन इसका लिखाया हुआ जो बोर्ड में वही डेफिनेशन है, तो याद कीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास चैप्टर चालू किया जाएगा, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थैंक यू, बाय बाय।